प्रखंड के गम्हरिया गांव में आदिवासी विकास परिषद के तत्वावधान में रविवार को सरहुल महोत्सव सह मिलन समारोह पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी समुदाय के लोकगीतों से हुई। मुख्य अतिथि राजद के पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरियारी टोला गम्हरिया के मैदान में आयोजित इस भव्य आयोजन में प्रखंड क्षेत्र सहित सीमावर्ती सुपौल जिले के विभिन्न गांवों से भारी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व समिति सदस्य भूदेव उरांव ने की और मंच संचालन राकेश कुजूर ने किया। सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है। सर यानी शखुआ का फूल और हुल यानी क्रांति। यह पर्व प्रकृति और परिवर्तन का प्रतीक है जो बसंत ऋतु में नए पत्तों के आगमन पर मनाया जाता है। चैत्र माह की तृतीया तिथि से शुरू होकर यह उत्सव 4 दिनों तक चलता है, जिसमें पूजा, उपवास, बलि और पारंपरिक नृत्य गान का आयोजन होता है। इस पर्व की एक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में आदिवासियों ने कौरवों का साथ दिया था और उनकी शवों को साल के पत्तों से ढकने पर वे सड़ने से बच गए थे। तभी से साल के फूलों और पत्तों का विशेष महत्व इस पूजा में माना जाता है। सरहुल में केकड़ा पूजा का भी विशेष महत्व है। केकड़े को धागे से बांधकर पूजा घर में टांगा जाता है और फिर उसका चूर्ण बनाकर गोबर के साथ धान की बुवाई में उपयोग किया जाता है। यह उपज और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस समारोह में प्रखंड अध्यक्ष सरोज सिंह, प्रोफेसर सुरेश कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार शाह, भूदेव उरांव, सीताराम उरांव, संजय मुंडा, ललित उरांव सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सुरक्षा की दृष्टि से थानाध्यक्ष राकेश कुमार, अपर थानाध्यक्ष दीपक कुमार और सशस्त्र बल के जवान मौके पर तैनात थे, जिन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने में सराहनीय भूमिका निभाई। सरहुल पूजा के शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार जी आए और इस पर्व का उद्घाटन करके गए और इसके बारे में अच्छा संदेश दिए। अगर झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ हम लोग गठबंधन रहते क्या कहते हैं भैया समझ नहीं कर दिया तो मेरी सरकार रहेगी बिहार में, तो मैं भी भैया अब बहन का योजना पास कराऊंगा। मेरी सरकार आएगी तो बहुत अच्छा संदेश दिया। तो हम आदिवासी जो है प्राकृतिक का पूजक है और ये पर्व चैत्र के शुक्ल पक्ष में तृतीया में मनाया जाता है। अंग्रेजी में अप्रैल माह कहा जाता है। इस पर्व में हम जल और जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है। इससे अगर पर्यावरण नहीं रहता तो जीव जंतु अब जितने भी मनुष्य हैं जीवित नहीं होते। उससे तो हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त होता है और पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए जीव जंतु हर प्राणी उससे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जमीन से अनाज उगाही नहीं करेंगे और फल फूल उगाही नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पर्यावरण तीनों दिन हम लोग उससे जुड़ा हुआ है और हम लोग भी इससे तीनों चीज से जुड़े हुए हैं। जल, जंगल और जमीन इस धरती पर मनुष्य जीव जंतु के लिए बहुत लाभदायक चीज है। हम लोग प्रकृति का पूजक है, हम लोग पेड़ को पूजते हैं और क्या कहते हैं महाभारत में कहानी था गौरव जब महाभारत में युद्ध चला गौरव और पांडव में तब आदिवासियों ने कौरवों का साथ दिया था और मुन्ना और सरदार को जब मारा गया युद्ध में तो आदिवासियों ने उसके शरीर पर सखुआ का पत्ता डाल दिया और दूसरे के शरीर पर और दूसरा पत्ता डाल दिया गया। सखुआ का पत्ता
धक्का लग गया, जो लाश और भागा ही रह गया और कुछ नहीं हुआ, सड़ा नहीं। और दूसरे पत्ता से ढका गया, वो सड़ गया। उसी दिन से आदि वर्षों को प्राकृतिक पर विश्वास हो गया, इसलिए हम लोग प्रकृति का पूजा ध्यान और पूर्व से पूछते आए हैं और पूछते रहेंगे। और हमारा ये संस्कृति जो है, हमारा संस्कृति जो है, इस संस्कृति में देखिए बहुत राजनीतिक नेता और क्या कहते हैं, ये लोग ईश्वर नहीं समझते हैं, लेकिन उसको हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये भागमा प्रखंड में शिष्यगढ़ पंचायत गम्हरिया वार्ड नंबर 14। साथियों, अभी हमारे वर्तमान समिति से हम सुमन कुमार ने अच्छा बहुत आदिवासियों को सुझाव दिया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसी हर साल इस त्योहार में आकर के आदिवासियों को उत्थान करे और सहयोग करे। साथियों, हमारे पत्रकार बंधु ये भी बात हो जाते हैं और इस प्राकृतिक का जो भी मान सम्मान होता है उसको पत्र के माध्यम से अपना मतलब वैसे भेजते हैं, उसके लिए